अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले दूसरे नंबर 2 को कर लें। कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर जो है वो कुछ इसमें कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसी कंफ्यूजन जो है वो पहले दूर कर लें, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था जी ये 780 डिग्रीज। तो चलिए पहले इसको ज़रा हम देख लें। 780 डिग्री जो है कि पॉजिटिव एंगल है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इसकी प्लॉटिंग होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसमें हम अब 780 जो है वो हमने कैसे इसको प्लॉट करना है, तो आप ज़रा देखें इसको कि यहाँ तक आने में हमारे पास 360 डिग्रीज हमको यहाँ पर मिलते हैं, और फिर दोबारा से एक दफ़ा एक और राउंड लिया जाए तो 360 डिग्री फिर मज़ीद मिलते हैं हमको। तो 360 प्लस 360 ये मिला आपको 720। तो एंगल हमारा था 780 का। तो अब यानी 6 यहाँ तक हमें 2 राउंड लगाने पर हमें 720 जो एंगल हैं वो हमें मिल चुके हैं। अब हमें 60 डिग्री और चाहिए, तो हमारे 780 जो है वो डिग्रीज पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए हम 60 लेने के लिए हम यहाँ प्रोटेक्टर की मदद लेते हैं, और 60 का एंगल हम देखते हैं कि वो किधर बनता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से एंगल मेजरमेंट अगर आप करें तो ये वाले जो बाहर वाला जो स्केल है वो हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी 0 की है। तो 0 के बाद 10, 20, 30 ये वाले एंगल हमारे मेजर होंगे। तो यहाँ से हम 60 डिग्री जहाँ पर बनता है वो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड एंगल होगा। जो यहाँ पर तो 60 डिग्री मेजर होगा, लेकिन हकीकत में 2 राउंड काट के हम आ चुके हैं, तो ये एंगल सिर्फ 60 का नहीं होगा बल्कि 780 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं इसके ओरिजिन से। इसके बाद इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर एरो हेड बना देते हैं। और इसको मज़ीद हम अब मूव करवा के यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी 780 डिग्रीज कि ये हमारा एंगल 780 डिग्री का है। अब रही बात इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंटल नेगेटिव जो एंगल हैं, को टर्मिनल एंगल, वो बताने की। तो आप 780 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर गौर करें कि 0 से हम ये लाइन 0 की है, तो 0 के बाद हम यहाँ से देखना शुरू करें तो 780 के अलावा और कौन कौन से एंगल हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हमने 60 का मेजर किया, तो 780 तो हम बाद में जाएंगे। जो आप वो वाला भी ठीक है कि 780 में अगर आप 360 प्लस करते हैं तो आपके पास जो भी वैल्यू आती है वो आंसर भी ठीक है, लेकिन आपने जो मैच करना है पीछे जो आप 60 डिग्री लिखा हुआ है वो इस सूरत में लिखा हुआ है कि उन्हें जो स्टार्टिंग वाला एंगल है वो लिया हुआ है। तो 60 डिग्री भी तो यही आता है। तो 60 डिग्री इन मानों में लिया हुआ है कि 0 से उन्होंने स्टार्टिंग से इन्होंने देखा जी कि स्टार्टिंग से कौन सा एंगल है, कि 780 तो बहुत आगे जाके आता है। तो 0 के से स्टार्ट करने के बाद वो कौन सा एंगल है जो कि बिल्कुल इसी जगह पर आता है, तो वो 60 डिग्री है। तो इन मानों में उन्होंने जवाब पीछे जो लिखा हुआ है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, वो 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये एक
कंफ्यूजन थी कुछ स्टूडेंट्स को कि पीछे जो जवाब 60 डिग्री लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है या वो कैसे आया, तो वो उसकी वजह ये है कि उन्होंने 780 के बाद वाला एंगल नहीं निकाला, बल्कि जीरो के बाद, जीरो से उन्होंने आगे इसकी तलाश करना शुरू की है। तो जीरो के बाद 60 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पर आता है जिस बिना पर ये जवाब इसका पीछे 60 डिग्री मौजूद है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। नेगेटिव आप निकाल चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज के ये एक इनमें से जो जूस नंबर 2 है ये आपके सिलेबस क्लास वर्क सिलेबस में है और ये एक आपके होमवर्क में है, तो हम दोनों कर लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि दूसरी मैं करवा देता हूँ, एक जुज़ आप कर लें। 318 जो डिग्री है वो चले मैं करवा देता हूँ जी। वो कह रहे हैं जी कि ये जो एंगल जहां पर भी ये लोकेट होगा, लोकेट होने के बाद ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में ये एंगल मौजूद है, ये आप बताएं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कहते किसको है। उसके बाद फिर हम इसको प्लॉट करने के बाद ये देखते हैं कि ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में आ रहा है। एंगल्स को प्लॉट करने के लिए जब ये आप क्रॉस बनाते हैं जिसमें आप एंगल को प्लॉट करते हैं, तो इसमें जो आप यहाँ ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इन पॉइंट पर जो आप एंगल लिखते हैं वो एंगल आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 180 है। तो क्वाड्रेंटल क्वाड से बना है और क्वाड का मतलब होता है 4। तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं जो कि इन क्रॉस के कोनों पर मौजूद है। नीचे इसका 360 है। जब कोई एंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा तो वो उसके लिए हम कहेंगे कि ये 0 और 90 डिग्री ये दो क्वाड्रेंटल एंगल है, इनके बीच में एंगल बन रहा है। जहां कहीं पर भी बने इस एरिया में, जब कोई एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर या यहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये 90 और 180 ये दो क्वाड्रेंटल एंगल है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। जब कोई एंगल यहाँ पर बनेगा किसी भी जगह पर इन दो लाइनों के बीच में, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 180 और 270 डिग्री ये दो क्वाड्रेंटल एंगल है, इनके बीच में बन रहा है। अगर कोई एंगल यहाँ पर बनता है तो हम ये कहेंगे कि ये 270 एंड 360, 0 नहीं, 0 ऊपर है, नीचे 360 है, तो हम ये कहेंगे कि 270 और 360 के बीच में ये एंगल बन रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए इसका मामला उल्ट है। ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव अगर एंगल आपको दिया जाए तो उसकी हम क्वाड्रेंटल एंगल कैसे बताएंगे। तो अगर नेगेटिव दिया हो तो इसका उल्ट हो जाएगा, ये 90 यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, 270 यहाँ चला जाएगा, तो ये 360 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हम नंबरिंग चेंज करने के बाद उसके मुताबिक जब ड्रॉ करेंगे एंगल को, तो उसके मुताबिक हम बताएंगे कि किन दो एंगल्स के बीच में आ रहा है। अब इसको लोकेट कर लिया जाए, ये तो क्लियर होगा कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं। तो ये जो आपको 4 पॉइंट कोनों के ऊपर जो एंगल आप लिखते हैं ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ 318, ये हमने करना है और इसका अगर हम माइंड में अगर एक स्केच थोड़ा सा बनाएं ड्रॉ करने के अलावा, तो इसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि ये बताएं जी कि ये कंफर्म कर लीजिए, सिर्फ उन्होंने कहा है ये बताएं कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में बनता है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चले मैं आपको रफ सा ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आप इजीली इसको समझ लें कि 318 अब ये कहां पर बनेगा। पॉजिटिव एंगल है तो ये 0 से लेकर 90 तक यहाँ पर हो गया, 180 यहाँ तक एंगल है, 180 के बाद 270 तक यहाँ पर एंगल है, और 270 के बाद और 360, यानी ये 318 जो है इसके बाद और 360 से पहले, यानी इस एरिया में कहीं पर ये बनेगा। तो हमने इसको लोकेट तो नहीं करना था, हमने तो ये बताना था कि ये एंगल किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में बन रहा है। तो वो कौन से एंगल हैं जी, 270 एंड 360।
एक और भी चीज़ है कि अगर उन्होंने इसको कहा है कि अपना जवाब रेडियन में बताएं तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें। ये डिग्रीज में वैल्यूज हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका जवाब रेडियन में आ जाएगा। तो जवाब उन्होंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रेडियन में नहीं कहा, तो सिंपल हम इनको सिर्फ 270 और 360 बताएंगे कि ये हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो 156 का अगर यहीं पर बताया जाए क्योंकि ये सॉल्व करने वाला तो है नहीं, तो चलें करवा देता हूं मैं। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री ये इन दोनों के बीच में बनेगा 156 है, तो 156 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका मतलब ये एंगल इस एरिया में कहीं पर बनेगा। तो ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में, एक 90 एक क्वाड्रेंटल एंगल है, दूसरा कौन सा है 180। तो दूसरी पहली जो दूसरा उसका क्या जवाब आएगा 90 डिग्री एंड 180 डिग्रीज कि ये दो एंगल, एक एंगल 270 और 360 के बीच में बन रहा है, दूसरा 90 और 180 के बीच में बन रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर्स। कि ये आंसर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि यहाँ पर आपने वैल्यू जो जवाब है वो डिग्रीज में लिखा था, यहाँ पर आप इसको रेडियन में करेंगे। अब पहली बात ये कि यहाँ पर वैल्यू भी रेडियन में दी हुई है, तो हमने समझना है कि अब इस वैल्यू से मुराद क्या है। तो चलिए पहले इसको जरा समझ लेते हैं। 0 का मतलब तो 0 ही है, 90 का मतलब डिग्री है, इसको रेडियन में करना है। तो 90 को आप मल्टीप्लाई कर दें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से, तो आफ्टर कैंसिलेशन ये जवाब आपके पास आएगा पाई ओवर 2। ये 90 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है पाई ओवर 2। 180 को अगर आप करें रेडियन के अंदर तो इसको पाई ओवर 180 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देखें आफ्टर कैंसिलेशन ये जवाब किसके बराबर आता है पाई। तो यानी जहां पर सिंपल पाई लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, डिग्री के अंदर ये वैल्यू क्या है 180 है। 270 को अगर रेडियन में किया जाए तो इसको हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आफ्टर कैंसिलेशन ये जवाब आई थिंक पाई ओवर 3 आएगा। चेक कर लेते हैं, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 3 बार 27, 9 2 बार 18, ये जवाब आता है जी 3 पाई ओवर 2। थ्री 360 को आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 टाइम हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा जवाब 2 पाई। तो ये तमाम एंगल्स आपके डिग्रीज में थे, ये हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद अब हमने देखना है अपने क्वेश्चन को कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक जूस नंबर 3 है और जूस नंबर 4 है। तो पाई ओवर 4 हमें कहा गया माइनस पाई ओवर 4। हमने ये देखना है पहले कि ये यहाँ पर पाई ओवर 4 कहीं पर है जी, नहीं है। हमने ये देखना है जी पाई ओवर 4 का डिग्री में बनता क्या है। तो पाई ओवर 4 को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करके जरा ये क्लियर कर लेते हैं कि ये डिग्री कौन सी है, डिग्री में ये वैल्यू कौन सी है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 ओवर पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये पाई माइनस में थी, पाई पाई से कट गया, 4 4 टाइम 16 एंड 4 5 टाइम 20, तो ये माइनस 45 डिग्रीज। इसका मतलब है जी ये एंगल माइनस 45 डिग्रीज बन रहा है। तो इसके लिए ये क्लॉकवाइज लोकेट होगा। तो ये 45 के लिए हम क्या करते हैं कि 0 नीचे होता है, ये आपका जो कोऑर्डिनेटल एंगल है 90 डिग्री होगा, ये 180 का 180 रहेगा, ये आपका 270 इधर आ जाएगा और ऊपर 360। तो अब माइनस 45 को अगर लोकेट किया जाए तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू किन दो कोऑर्डिनेटल एंगल के बीच में आ रही है। अब यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान में रखनी कि वैल्यू हमारे पास रेडियन में थी, हमने जवाब भी रेडियन में लिखना है।
तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पर 270 नहीं है बल्कि 90 जो कि कन्वर्ट होकर π/2 था। तो ये किस में होगा जी, ये बीच में π/2 के, ये -45 डिग्री ये हमने लोकेट करके ये चेक कर लिया कि ये किस दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में आएगा, क्लोजेस्ट आएगा 0 एंड π/2 के। ठीक है जी, तो ये एक जुज मुकम्मल हुई। दूसरी जुज है जी -3π/4, ये भी वैल्यू माइनस में है। तो आप देखिए कि हमने 3/2 तो निकाली हुई है। अगर हम इसको भी 3π/, चलें इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, -3π/4 क्रॉस, हम इसको जी डिग्री में कन्वर्ट करके ये चेक कर लें कि यानी ये कहाँ पर बनेगा। तो ये जी पाई से कट गया, 445 टाइम 180 और 45 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 3 बार 15, 1 4 3 12 और 1 13, 135। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3π/4 डिग्री के अंदर ये वैल्यू क्या है, -135। तो ये -135 कहाँ पे बनता है, ये अब हमारा जब माइनस में हमने एंगल देखने हैं तो हम नीचे से उल्टे ये क्लॉकवाइज हम इनको लोकेट करेंगे। तो नीचे से यानी इस डायरेक्शन में हम इसको देखते जाएंगे, ये 0, ये 90, ये 180, यानी जो -135 है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब कि ये एंगल इन दो एंगल के बीच में आएगा। तो 90 का हम देख चुके हैं कि 90 की वैल्यू पाई में क्या है, π/2। ठीक है जी, यानी ये एंगल π/2 और किस क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में आएगा, दूसरी वैल्यू क्या है जी, 180 को हमने कन्वर्ट किया था पाई में, तो क्या आया था जवाब पाई में। तो ये जी पाई कि ये जो -135 जो कि डिग्री में हमने कन्वर्ट किया, लेकिन रेडियन में वैल्यू क्या दी हुई थी, -3π/4। तो हमने ये चेक कर लिया कि इसको लोकेट करने के बाद ये जिन दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में ये वैल्यू आती है वो π/2 और पाई के बीच में ये वैल्यू आती है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।